Hello everyone. Today we are going to study about electric field intensity due to an infinitely long state uniformly charged wire or a line. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसके द्वारा? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के द्वारा जो क्रिएट होती है। तो हमारे पास इसके लिए लेट अस कंसिडर एन इनफाइनाइटली and very thin straight wire uniformly charged having linear charge density lambda। हमने क्या किया, एक थिन वायर ले ली और ये किस तरह की है, स्ट्रेट वायर है, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमने क्या ले ली, लैम्डा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो ये वायर है, मान लिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। हमने एक पॉइंट ले लिया P, इस वायर से कुछ डिस्टेंस मतलब R डिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पॉइंट से पास आउट होता हुआ एक गॉसियन सरफेस हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर जो है उसको कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ L है और R जिसका रेडियस है, और ये क्या हो गया, दिस इज अ गॉसियन सरफेस। और जो ये हमारे पास हमने गॉसियन सरफेस लिया तो इसके द्वारा जो चार्ज एनक्लोज होगा वो किसके ऊपर होगा, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्योंकि हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये मान लेते हैं कि जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस के द्वारा वो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो फ्लक्स लिंक्ड करेगा इस क्लोज सरफेस S के साथ, E डॉट ds इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दिस इज इक्वल टू Q की वैल्यू हम यहां से भर देंगे तो लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ जो ये गॉसियन सरफेस है, मतलब ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक फर्स्ट पार्ट जो हो गया है ये हमारे पास टॉप सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर, जो बॉटम वाला है उसको सेकंड पार्ट मान लिया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो जो सरफेस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, जो टोटल फ्लक्स होगा लिंक्ड विद क्लोज सरफेसेस E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट सरफेस E डॉट ds प्लस सेकंड सरफेस E डॉट ds प्लस थर्ड सरफेस E डॉट ds। दिस इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सरफेस है और सेकंड सरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आप कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड होगी, तो इस सरफेस के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ गई पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और जो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये सरफेस एरिया आ गया तो परपेंडिकुलर होगा
एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। सेम वे सेकंड सरफेस के लिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। और जो ये हमारे पास थर्ड सरफेस आ गया, थर्ड सरफेस कौन सा होगा, जो एक कर्व सरफेस है इसका सिलेंडर का। तो इसके ऊपर हमने ये पॉइंट पी लिया है, थोड़ा पोर्शन जैसा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आ गई और ये जो कर्व सरफेस है तो इसके ये परपेंडिकुलर होगा इसका एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच थीटा क्या होगा 0 डिग्री। ई डॉट डी एस ये आ जाएगा हमारे पास 1 ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो फर्स्ट के लिए जो हमारे पास, पहले हम ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा, सेकंड ई डी एस कॉस थीटा प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज, अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितना है 90 है, तो उसकी वैल्यू भर देंगे ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस सेकंड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, थर्ड के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमारे पास जो कॉस 90 होता है वो 0 होता है, तो 0 के साथ ये ई डी एस मल्टीप्लाई, ये तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कौन सा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, देन वी हैव लेफ्ट, हमारे पास बचेगा सरफेस थर्ड ई डी एस, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी एट एवरी पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास या स्ट्रेट वायर, तो हमारे पास ई हम बाहर निकाल लेंगे और ये बच जाएगा थर्ड सरफेस डी एस इज इक्वल टू लैम्बडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। वट थर्ड सरफेस जो है हमारे पास वो क्या होगा, दैट इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। जो थर्ड सरफेस क्या था हमारे पास, कर्व सरफेस था और किस तरह का था, सिलेंडर का था। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के बराबर, क्योंकि रेडियस जो सिलेंडर का आर है, लेंथ एल है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा 2 पाई आर एल। अभी जो हमारे पास ये यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे, दिस सिंपलाइज ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो E इज इक्वल टू, अब ये सारा इधर डिवाइड बाई हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल के साथ एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। thus अभी ये सारा कांस्टेंट हो, अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इन वेक्टर फॉर्म में हाँ जो इक्वेशन 4 बिकम्स E वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R एन यूनिट वेक्टर, वेयर जो है एन कैप जो है इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वायर। जो कर्व सरफेस है वायर का उसके परपेंडिकुलर होगा एन यूनिट वेक्टर। The variation of electric field E with distance R perpendicular to the line of charge is shown in the figure 2। जो वेरिएशन होगी R और E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो हमारे पास जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आर इंक्रीज होगा और ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो जो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट चार्ज वायर है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी एट ए पॉइंट E इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।